पॉलिटिक्स में क्यों है आप? पॉलिटिक्स में जो है मेरा चॉइस है। इस देश के शासकों को ये याद दिलाना कि सत्ता से सवाल पूछना हमारे नागरिक भाव को जिंदा रखने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में क्यों है आप? पॉलिटिक्स में आपको साफ साफ बताया, पॉलिटिक्स में जो है मेरा चॉइस है प्रतिशोध? कि नहीं, प्रतिशोध नहीं है। यह साबित करना, इस देश के शासकों को ये याद दिलाना कि सत्ता से सवाल पूछना हमारे नागरिक भाव को जिंदा रखने की जरूरत है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, बड़ी चालाकी से लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोल बोल करके हमारे दिमाग में प्रजा होने की साइकी डाली गई है। और जब प्रजा होगा, प्रजा होगी तो राजा भी होगा कोई। और इस देश के जो शासक हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने आप को राजा महसूस करने लगे। और ये संस्कृति महज सत्ता तक सीमित नहीं है, ऑफिसों के सत्ता में भी यह देखने को मिलता है कि अगर आप सीईओ हैं तो आपके सामने गार्ड जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पद जिम्मेवारी निभा रहा है, वो जो स्वीपर है बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी निभा रहा है। अगर स्वीपर साफ सफाई ना करे तो आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं। अगर गार्ड समय पे ताला ना लगाए तो आपका इक्विपमेंट सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन वो बेचारा दास भाव में रहता है, और जो सीईओ है वो ऐसे करके चलता है, वो जमीन पे पाँव नहीं रखता, नमस्ते तक जवाब नहीं देते। वही बात है। तो यह जो साइकी है, उस साइकी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम सत्ता को ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सवाल पूछने की संस्कृति रही है। ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को भी सवाल पूछा गया है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री को एक बूढ़ी संसद के बाहर गिरेबान पकड़ करके पूछती है कि देश को आज़ादी मिली, हमको क्या मिला? तो नेहरू कहते हैं कि आपको ये मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके सवाल पूछ सकते हैं। हम इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधियों को याद दिलाना चाहते हैं कि आप जनता के सेवक हैं, राजा नहीं है। हमारी लड़ाई वहाँ तक की है। कुर्सी जो है ना, देखिए, आपका और हमारा बात करना जरूरी है, कुर्सी जरूरी नहीं है ना। सही बात। अगर आपको और हमको बात करना है तो कुर्सी नहीं होता तभी बात करते। तो कभी भी जो है ना, साधन को साध्य नहीं समझ लेना चाहिए। कुर्सी जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। साध्य ये है कि हमारी आज भी हमारी बहुत छोटी सी ख्वाहिश है भाई, बहुत छोटी सी। हम चाहते हैं कि इस देश में जो हमको मिला है ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी मिले। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है आज भी। मेरे पिताजी जो है, कहने को लोग कहते हैं, एक्चुअली दैनिक मजदूर थे। और मेरा भाई गार्ड का नौकरी करता था और आज गाय पालता है। मेरी बहन जो है वो नर्स की नौकरी करती है आज भी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तब भी जो है ना, हमारा एक स्वाभिमान है। कोई इंसान गरीब हो सकता है, किसी की औकात कम हो सकती है, लेकिन उसके अधिकार बराबर है। हम बस जो हमको मिला है ना कि सरकारी स्कूल में पढ़े और देश के सबसे बेहतर संस्थान में पीएचडी करने का मौका मिला। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हम भी जो है कहीं प्लेट साफ कर रहे होते, किसी गराज में काम कर रहे होते, कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे होते, कहीं गाय पाल रहे होते। यही सच होता। तो ये सच्चाई जो है, जो मेरे जीवन का है, हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। कल को कोई व्यक्ति को, मान लीजिए एक संयोग मान लीजिए सुखद, जो आप बार बार कह रहे हैं ना, सफल होने का, मान लीजिए कोट एंड कोट आज की जो मार्केट की भाषा है कि सेटल्ड हो गए हैं, सफल हो गए हैं, मान लीजिए हमको पोस्ट मिल गया है, तो कल यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ना हमसे सवाल पूछने से ना घबराएं। उसी तरह से जो है अंगली तान करके हमसे सवाल पूछ सकें जो सवाल हम सत्ता से कर रहे थे। हमारा इतना छोटा सा सपना है, इतनी छोटी सी ख्वाहिश है। अब देखो कन्हैया, जब आप 2015-16 में पढ़ाई कर रहे थे जेएनयू में और आप लाइमलाइट में थे, तो हम अपनी मीडिया की दुनिया में संघर्ष कर रहे थे। तो क्योंकि आप लोग की खबरें बड़ी आती थी और जवानी को देखकर जवानी उबाल मारती है, तो हमने अपने पुराने संपादकों से पूछना शुरू किया। हमने कहा, भाई साहब, ये अभी सब ऐसा चल रहा है, मीडिया में कैसा था? तो जो अंदर के लोग थे, ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार के हिसाब से चीजें होती हैं। जब भी ताकतवर सरकार रहती है तो मीडिया एक हिसाब से काम करती है। ऊपर से तब भी आते थे क्या खबर चलनी है। अब सोशल मीडिया का दौर है तो ज्यादा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। लोग दोनों पक्ष की बातें खुलकर लिख देते हैं, तो हमारी नजरें अलग हो गई। अब हम नहीं मानते कि शक्तिमान उड़ सकता है। हमको पता है कि ये बेवकूफ बना रहा है, ये ऐसा ही है। ये बड़ा मजेदार हुआ है। हाँ। एक सेकंड लूंगा। हमको जब लगता था कि शक्तिमान उड़ सकता है, तब शक्तिमान आकर के समझाता था कि हम नहीं उड़ सकते। अब जब हमको लगता है कि शक्तिमान नहीं उड़ सकता है, तब शक्तिमान को लगता है कि वो शक्तिमान है। ये वीडियो आपने देखे? हमने ये नहीं देखा है, बट आप देखिएगा। हाँ। यही हमारे समय का हकीकत है, इसीलिए इसको पोस्ट ट्रुथ कहते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए सवाल। तो आप
एक बहुत सारे आप ही के समर्थकों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि कन्हैया खुलकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। जब इलेक्शन आता है तब वो आते हैं, मीडिया में दिखाई पड़ने लगते हैं, उनकी बातें, उनकी खबरें आती हैं। इलेक्शन के बाद फिर वो कहीं गुमसुम से हो जाते हैं। देखिए शुभंकर भाई, हमसे ज़्यादा मीडिया को आप समझते हाँ। हैं, और मेरा ये दावा भी नहीं है कि हम आपसे ज़्यादा समझेंगे। आप जानते हैं कि मीडिया आज जिन चीज़ों पे चलती है उसमें व्यूज़, लाइक्स, टीआरपी, ये जिसको आप क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स, फुटफॉल इम्पॉर्टेंट है। तो मीडिया कब मुझे बुलाएगी और कब मुझे दिखाएगी ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि जब हम मीडिया में आए हैं, आपकी कुर्सी पे बैठे हैं, तभी सांस ले रहे हैं। सही बात है, हम तब भी सांस लेते थे। बिल्कुल सही बात है। और जब हम कह रहे हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो ये मानता हो कि आपके जन्म लेने से पहले आपके साथ राजनीति शुरू हो सकती है, तो वो मीडिया कैमरे के बाहर राजनीति नहीं करता हो, ये तो असंभव बात है। ठीक बात। आप सिर्फ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए थोड़ी पढ़ते लिखते हैं। सही बात है। आपकी आदतों में शुमार होगा, तभी आप पढ़ने लिखने के काम में आए हैं। नहीं तो आप भी जो है किसी कॉर्पोरेट में टारगेट पूरा कर रहे होते, क्योंकि आजकल तो नंबर झोंका जाता है ना आंखों में, धूल की जगह। तो किसी का स्वभाव, किसी का चरित्र, व्यक्तित्व, किरदार वो एक दिन में नहीं बनता है, उसमें सालों लगते हैं सोच समझ जहन विकसित होने में। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हर चीज को उस नज़रिए से देखता हूँ, वो नज़र है हमारा। तो हम जब मीडिया में नहीं नज़र आ रहे हैं तब भी हम कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात। तो ये परसेप्शन बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए आपके बारे में बोलता हूँ, ये कोई आलोचना नहीं है। आप मुझे पिछली बार बड़ी जोर से तब खोज रहे थे जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। अब जो है हमारी प्रिया जी खोज रही थी। हाँ प्रिया जी, हाँ, अब जो है हमारी मुलाकात हो रही है जब बिहार का चुनाव होना है। तो हमारे देश की मीडिया भी चुनाव के साइकिल में ही चलती है। चूंकि बिहार का चुनाव है, मैं बिहार से हूँ, बिहार में सक्रिय हूँ, अभी यात्रा करके आया हूँ, तभी ना आप हमसे बात करने के लिए बुलाइए। ये अगेन मैं प्रिया जी पे इसका बिल फाड़ूंगा क्योंकि प्रिया जी को आपने बकायदा लिस्ट दे रखी है। वो तो देखिए, वो तो वेलकम मूवी में नाना पाटेकर के साथ एक आदमी होता है इसका ना, ये भी हो सकता है क्यों कहता है कि जो है मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, नहीं कहता है, जब भी कहता है कि सुनाओ तो तुरंत एक कहानी सुनाने लगता है, मैं हॉकी का प्लेयर। चलो एक पहलू मान ले कि पिछली बार आपको अप्रोच किया, आप भी रिवर्ट कर सकते थे कि भाई बीच में बुला लो। आप भी दोबारा सक्रिय तब हुए, आने तैयार तब हुए जब आपको लगा कि बिहार इलेक्शन नहीं, मैं तो अभी भी नहीं बात कर पाता, आपको मैं बताता हूँ। लेकिन अब तो है ना प्रत्यक्ष सामने। आप भी, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे चाहने से अगर हो, ठीक है, ये शुभंकर लॉजिकल जी, बात है, ठीक है। तो मैं तो अच्छा एक बात बताइए, आप तो मीडिया में हैं, आज कौन नहीं चाहता है दिखना और दिखाना, सबको पसंद है। आप तो देखिए कि जो एडिटर पर्दे के पीछे होते थे, वो भी बुढ़ौती में उनको कैमरा मिल जाए तो कितना मजा आ जाता है, कितना जोश से जो है। सीनियर पे आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं, हम किसी पे नहीं कह रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि हर कोई चाहता है, मतलब कैमरा एक ऑब्सेशन है, हर कोई दिखना चाहता है वहाँ पे। तो मुझे ये ऑप्शन हो तो मैं ना दिखूं। लेकिन राजनीति में अलग भाई कहानी है। राजनीति में सीनियर नेता नहीं चाहता जूनियर वाला बहुत दिखे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी जी थोड़ा कम चाहते हैं कि बगल में कन्हैया दिखें, और ये खुलकर कहते हैं, और इतने मासूम तो आप भी नहीं हो। नहीं, इसमें तो एक तो देखिए अव्वल कोई सीनियर जूनियर की बात नहीं है। अगर आप राजनीति को सीनियरिटी जूनियरिटी मानेंगे तब भी हम एक समय के हैं, अगर आप एज को मानेंगे तब भी। इस देश की जनता को इतना तो होशियार आप मानते हो कि पॉलिटिक्स समझती है, ज्यादा होशियार है, खास करके बिहार की जनता जो है ना। बेगूसराय में आपके चुनाव में अगर वोट ना कटे होते तो क्या नतीजा होता, वो भी जनता समझ रही थी। नहीं, और ऐसा नहीं है। मंच पर एक पहलू और मंच पर जब आप नहीं पहुंचे, और आप पप्पू यादव ही क्यों नहीं पहुंचे, बाकी सब पहुंच गए, तो भी जनता समझ रही थी। बाकी सब भी नहीं पहुंचे, बाकी सब भी नहीं पहुंचे। कई पहुंच गए महाराज, कई पहुंच गए, कई पहुंचे। हाँ, वो जिन पर कैमरे की नजर थी, या वो जो भविष्य में चुनौती हो सकते थे, या वो जो थोड़ा फ्री स्पीच पे बोल देते हैं कन्हैया पप्पू जी जैसे, देखिए वो रह गए। वैसे तो देखिए, आप कोई भी बात को अगर बतंगर बनाना हो और बिना बात का विवाद करना हो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप बहुत बढ़िया बोलते हो, लेकिन जनता इतना तो होशियार है, उसको इतना बेवकूफ नहीं समझते हो।